हेलो फ्रेंड्स। नमो बुद्धाय, जय भीम, संग नमामि। मैं समर डॉक्टर जेपी संग अम्बेडकर समर दस्तक से। और आज के इस चैनल पर हमारे कुछ गेस्टों को इनवाइट किया है, जो कि 2 अक्टूबर 2025 को समर दीक्षा भूमि नागपुर में जो समरों का मेला लगने जा रहा है, उसके क्रम में हम लगातार आज चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में आज के गेस्ट के रूप में उपस्थित हैं समर नीता जौनमाल बहन जी। तो मैं सबसे पहले उनसे शुरुआत करता हूँ। पहले आपसे चाहूंगा बहन जी कि आप अपना परिचय दें। संगम नमामि। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं समर नीता जौनवाल, जयपुर राजस्थान से। मैं समर संघ से लगभग 4 साल होने आए जब से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी बहन जी। बहन जी, थोड़ा सा हमारे समर दर्शकों को बताइए कि ये जो समरों का मेला लगता है हर बार, और 20 से 22 लाख से अधिक समर वहाँ इकट्ठे होते हैं। पूरा क्या कार्यक्रम है, क्यों लगता है, थोड़ा चर्चा बताइए बहन जी। जी सर, जैसा कि मैं जानती हूँ, जहां तक मैंने समझा है कि बाबा साहब ने वहां पर दीक्षा सब उसके बुद्ध भगवान की दीक्षा ली थी नागपुर में। तो वो एक उनका सेंटर भी था, वहां पे वो काम करते थे। पूरा सारा वहीं से उनका चलता था, जो भी काम करना होता था उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना, लोग समाज के लिए जो भी काम करते थे बाबा साहब ने वहीं किया था। 5 लाख लोगों के साथ वहां पर दीक्षा ली थी। तो समण उनका उद्देश्य था समणों को, अपने समाज के सभी लोगों को इकट्ठा करना, एकजुट करके अपने हक अधिकार उनके लिए लड़ना और अपने लोगों के साथ में रहना, इकट्ठा होकर रहना। उद्देश्य उनका वो था। उसी के तहत ही महासमरों का मेला वहां विजयदशमी वाले दिन लगता है। और वहां देश विदेश से लोग आते हैं। वो विजयदशमी वाले दिन सम्राट अशोक की उसमें स्मृति में लगाया जाता है, लेकिन ये इस बार 2 अक्टूबर को पड़ रहा है। वैसे उन्होंने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली थी बाबा साहब ने, लेकिन ये दिन 2 अक्टूबर को पड़ रहा है इस बार। तो ज्यादा से ज्यादा समर संघ, जो हमारा समर संघ बनाया है, वो लोग उन लोगों ने अपना निर्णय किया है कि एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाने का और वहां मेला लगाने का। बाबा साहब की जो पहचान है, जो नियम है, जो काम है, उनको आगे बढ़ाने, तो लोगों तक अपनी पहचान पहुंचाने का। उसी के तहत ही सभी समण वहां इकट्ठा हो रहे हैं महामेले के उसमें। बहन जी, ये जो आपका जो मेला लगता है उसमें समरों की क्या भूमिका है, समर संघ की क्या भूमिका है उस मेले में जो लगने जा रहा है? समर संघ की तो सर बहुत बड़ी भूमिका है इस बार तो। वैसे तो सभी समर जाते ही थे, लेकिन समर भी नहीं कह सकते, वहां पर दीक्षा भूमि में तो सबको जाने का है। बाबा साहब को आज सब दुनिया जानती है, देश ही नहीं विदेशों में लोग जानते हैं। तो वहां पर समण ही नहीं, भमण भी वहां जाते हैं, बाबा साहब को बहुत इज्जत सम्मान देते हैं। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि समण ही जाते हैं, लेकिन समर संघ ने ये निर्णय लिया है, जो हमारे समण एक भाई बहन इकट्ठा हुए हैं समर संघ के तहत, तो वो वहां जाकर अपनी पहचान, जो मूलभूत पहचान है, पुरानी पहचान है, मैं समण हूँ, उसको सब लोगों तक पहुंचाना। वहां पर जो 15-20 लाख लोग इकट्ठे होते हैं देश विदेश से जो आते हैं, तो वहां पर जो समण है उनको तक अपनी पहचान को पहुंचाना, पुरातन पहचान को पहुंचाना, ये उद्देश्य है। और उसी को लेकर चल रहे, उसी के तहत 1 लाख ग्रंथ बांटने का निर्णय किया गया है समर संघ के द्वारा। महासमर जाकर महासमरों की भूमि पर जाकर सभी समर संघी जाएंगे और उसको जी पहचान को पहुंचाएंगे। बहन जी, जैसे कि समर संघ ने ये डिसाइड करा है कि वो समर पहचान को स्थापित करना चाहता है, लाखों समरगंध वितरण, टी शर्ट और कैप वहाँ वितरण करेगा। तो समर संघ तो कोई चंदा करता नहीं, तो फिर इतने बड़ी संख्या में ये स्टेशनरी कहाँ से आएगी, ये सर समरगंध ये और? बात बिल्कुल सच है कि समर संघ कभी चंदा नहीं लेता है, बिल्कुल खिलाफ है चंदे के। और ये पता है, ये नियम इतना अच्छा चल रहा है कि इवन संगठन वाले लोग तो अब बहुत बुरा मानने लगे हैं कि हमारे अपना तो खुद को तो कमाना खाना नहीं है, हमारे रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं। क्योंकि उनका तो धंधा था एक तरह से ये, चंदा लेना और इकट्ठा करना और अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीना। समर संघ में ऐसा कुछ भी नहीं है, चंदा नहीं लेते। वहां ये है समर संघ में कि जो भी लोग हैं जहां जाते हैं वहां अपना अपना खर्चा खुद देते हैं। तो जैसे सब जगह ये होता है कि कोई, सबके अपने तीर्थ स्थान है, सबके देवी देवता को मानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि किसी का जन्मदिन है, किसी का कोई विशेष काम, नौकरी लगी है, किसी की शादी ब्याह है, किसी की वर्षगांठ है, तो उसमें जाके मंदिर में देके आते हैं लोग। कोई दान करता है, कोई किसी को पैसे देता है, कोई कपड़े देता है, कुछ भी करता है। तो इस तरह से हमारे समर संघ में एक नीति अपनाई गई है कि ग्रंथ दान करते हैं। पैसे वैसे का कुछ नहीं, ग्रंथ दान करते, ज्ञान का दान करते, शिक्षा का, किताबों का दान करते, तो उसमें जाकर दे सकते हैं। तो उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उससे ग्रंथ वगैरह बांटे जाते हैं। और जहां तक खर्चे की बात है, चंदा कोई लेता नहीं है, अपना खर्चा स्वयं देते हैं, आने जाने का, खाने का अपना अलग अलग सब इकट्ठा कर देते हैं वहां पे। जो भी खर्चा होता है इस तरह से बहन करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। और ये नीति इतनी चली आ रही है अच्छे से और सबको अच्छी लगती है, ये वाला नियम बहुत अच्छा लगता है सबको सर।
जी बहन जी, तो आप इसमें जो समर संघ वहाँ पे अपना कार्यक्रम कर रहा है, तो उसमें बहनों की क्या भूमिका है? बहनों की तो सर बहुत अच्छी भूमिका, और ये मौका है बहुत अच्छा बहनों के लिए। जहां तक मेरे मैं समझी हूँ, पहले मैंने कभी किसी संगठन में काम नहीं किया है, मैं पहली बार ही समर संघ में आई हूँ। और जहां मैंने देखा है कि बहनों को इतना मौका कहीं नहीं मिला है, कहीं मेरी जानकारी में किसी भी संगठन में नहीं, कहीं भी कहीं देख लो आप, कहीं मौका नहीं मिला बहनों को अपनी बात रखने का, बोलने का, अपने विचार रखने का, अपनी बात पहुंचाने का, जो समर संघ में मौका मिला है। और इससे क्या है, सबसे जानकारी होती है, एक तो सब देश विदेश की बहनों से सबसे मिलना जुलना हो जाता है, जानकारी भी बढ़ती है, अपना दिमाग खुलता है कि हम कहाँ है, क्या कर रहे हैं, सोच बढ़ती है। और एक महिला जब ये अपनी सोच को बड़ा करती है, बाहर निकलती है, तो अपने घर परिवार पे उसको बहुत फर्क पड़ता है, सीखने को मिलता है, उससे घर परिवार को संभाल पाती है। और लोग जो है, अब बहन जब जुड़ गई एक तरह से, तो वो अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में सब लोगों को जोड़ेगी, समर संग से जोड़ेगी, और जो अपनी समर पहचान है उसको बता सकेगी, उसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छा होगा। और वहां पर नागलोक में, ये दीक्षा भूमि जाके, जहाँ वहां तो और अच्छी भूमिका निभानी है वहां पे बहनों को। ज्यादा से ज्यादा बहनें जाएंगी, रैली निकालेंगी, तो लोगों को लगेगा, सब देखेंगे कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, समर संघ की बहनें भी इतना आगे आ गई हैं। तो इसका प्रचार जी प्रसार तो बहुत अच्छा होगा, और इसमें सहयोग मिलेगा, प्रचार में बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा बहनों का। बहन जी, समर संघ का बेसिकली कितने दिन का कार्यक्रम है, और क्या व्यवस्था रहेगी वहां समर संघ समर में? संघ 3 दिन का कार्यक्रम है। 30 तारीख को तो वहां पर जैसे जगह जगह से आते हैं, अलग अलग स्टेट से लोग जाएंगे, तो नहीं घूमने को हो पाता, अलग अलग किसी का बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन हमारे समर संघ ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, वहां पर बसें लगा दी गई हैं, तो सब इकट्ठे हो जाएंगे वहां पर 30 तारीख को। 6-7 जगह है, तो वहां पर घूमने की व्यवस्था की गई है 30 तारीख को दिन में। वहां पर रहने खाने का 3 दिन का व्यवस्था कर दी है, बहुत कम मामूली खर्चे पे, वो भी 700 रुपये में रहना खाना सब कुछ, घूमना करना सब कुछ, सारी व्यवस्था की है। जी तो शाम को कल्चरल प्रोग्राम होगा 30 तारीख को। 1 तारीख को युवाओं की अलग मीटिंग होगी, बहनों की अलग मीटिंग होगी, 2-2 घंटे के लिए सब बांट रखा है। बच्चों के लिए अलग होगा, 2-2 घंटे का प्रोग्राम, जिसमें सब अपना 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 व्यू, अपनी बातें, अपनी सोच, जो कुछ जानते हैं, जो कुछ चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर भी होंगे, सारे होंगे, सबको मौका मिलेगा। 1 तारीख को वो होगा, और 2 तारीख को समर संघ की ओर से रैली निकाली जाएगी, और जो ग्रंथ बांटे जाएंगे, 1 लाख ग्रंथ बांटने का निर्णय लिया, वो ग्रंथ भी बांटे जाएंगे 2 तारीख। बहन जी, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, हमारी बहनों को, सर को, समर संघ हाँ, के मेरा तो माध्यम यही से? कहना है कि ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचे, ये बहुत अच्छा मौका है। ये एक तीर्थ स्थान है हमारे लिए, तो पता नहीं कल किसने देखा है, कुछ नहीं पता, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है, तो लेकिन इस दुनिया में आए हैं, इस जीवन में आए हैं, तो कुछ करके जाएं, तो कुछ नहीं, कम से कम बाबा साहब ने जो अपने को एक इतनी चीज मौका दिया है, इतनी चीज जगह दी है, हक अधिकार दिए हैं, या आज यहाँ खड़े हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, इवन कुछ बोल पा रहे हैं, सब बाबा साहब की वजह से है। तो उनका मामूली सा भी उनका कुछ चुका पाए, कर चुका पाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचाएं, और वहां पर अपना योगदान दें, अपनी पहचान को बढ़ाएं, और प्रचार प्रसार में सहयोग करें। सभी बहनों से, सभी सर से हाथ जोड़कर निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचकर अपनी सहभागिता का प्रचार करें। ठीक है बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद आप हमसे बात चर्चा करने का समर दस्तक में, और अपने काफी विस्तार से चर्चा, आपका धन्यवाद। आपको संगनवामी होता जाइए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे बोलने का मौका दिया। संगन नमामि। जय भीम, संगनवामी। नमो बुद्ध।